फैरन की बकायदा एक ही 125 में तीनों नकाब किए हुए। निजी फास्ट फूड रेस्टोरेंट और रेंट ए कार शोरूम में असले के जोर पर वारदात करने वाले तीनों डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिए गए। यहाँ मेरा पिस्टल और पैसे यहाँ पड़े। उसने कहा वो पिस्टल पड़ा हुआ है, ये पीछे से फायर मारेगा, इसका पिस्टल पकड़। जैसे लड़का ऐसे नीचे हुआ ना, हमें 3 आईडी कार्ड मिले हैं। थाना नवाकोट की हदूद में वाक़े रेंट ए कार पर मौजूद हैं, जहां पर 125 पर 3 डाकू आते हैं और यहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे कीमती मोबाइल फ़ोन्स और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो जाते हैं। ये 3 डाकू वही हैं जिन्होंने पहले यहां पर रेंट ए कार में मौजूद अफराद के साथ वारदात की और फिर ये लिटन रोड के इलाके में पहुंचे, जहां पर इन्होंने फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठी फैमिली और वहां के अमले को यरगमाल बनाया और वहां पर भी लूट मार की और फरार हो गए। इस वक्त हमारे साथ रेंट ए कार के मालिक मकसूद साहब मौजूद हैं, इनसे सारा वाकया जानते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे इन्वेस्टर भी यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टर को हिसाब दे रहा था। मैं अचानक देखता हूँ एक बंदा नकाबपोश आया है और उसने मेरे बेटे को आके बोला भाई खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा शायद उसका दोस्त होगा। तो जैसे उसने कहा खड़े हो जाओ तो चैम्बर खींचा एक लड़के ने वहाँ पे, उसको जो उसके साथ था, चैम्बर खींच के कह रहा है सटअप, कोई बंदा यहाँ से हिले ना वरना हम गोली मार के फटका देंगे। एक बंदा और पीछे से उसके साथ ही आ गया, उसने भी काले रंग का पिस्टल निकाल लिया, निकाल के कहता भी कोई बंदा यहाँ से हिले ना, कोई हिला तो हम उसको फायर मार देंगे। हम उसी टाइम अलर्ट हो गए। यहाँ मेरा पिस्टल और पैसे यहाँ पड़े 2 लाख रुपया। उसने क्या किया, यहाँ पे जो लड़का तलाशी ले रहा था ना हमारी, उसने कहा वो पिस्टल पड़ा हुआ है, ये पीछे से फायर मारेगा, इसका पिस्टल पकड़। उनको नजर आ रहा था पिस्टल? सर वो जो पीछे खड़ा था उसको यहाँ से सीधा नजर आ रहा था पिस्टल यहाँ पड़ा कोने में ना। उसने पिस्टल पकड़ा, साथ उसने पैसे पकड़ लिए मेरे 2 लाख रुपया। एक बंदे ने पीछे से बोला कि मौलवी साहब ने पैसे नीचे फेंके, आप वहाँ पे जरा देखो नीचे। वो जो हमारी तलाशी ले रहा ना, उसने ऐसे होकर नीचे गिरा है ना। तो हमें यहाँ पे आपने पैसे फेंके थे नीचे? नहीं सर, मैंने कहा फेंके, उसको शक पड़ा ना कि पैसे नीचे ना नहीं फेंक दिए हुए इसने, क्योंकि कैश तो उसने वहाँ से पकड़ लिया। जो मेरे जेब में था, मेरा सारा कैश अलमारी में पड़ा हुआ था ना। जैसे लड़का ऐसे नीचे हुआ ना, हमें 3 आईडी कार्ड मिले हैं और तीनों के ड्रेस जो हैं वो रहीम यार खां के हैं और तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। अच्छा, ये जो डाकू थे आईडी कार्ड उन तीनों के थे? सर ये उनके ही लगते हैं हमारे पास, तो तीनों के आईडी कार्ड आए नहीं थे, एक लेडीज़ के और 2 वो भाई हैं आपस में। यानी कि जो यहाँ पर पैसे नीचे देख रहा था कि गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, उसी की जेब से गिरे थे? उसी की जेब से निकले हैं। आपको पता है वो तीनों 125 पे थे ना, अक्सर नाका लगा था ना, तो पुलिस वाले पूछते हैं आईडी कार्ड, वो इसने इधर ही रखे हुए थे, वो यहाँ पे गिरा बैठा है। यहाँ से पकड़ के वो वहाँ चला गया और बाकायदा उसने बोला जो पीछे खड़ा था, कह रहा मौलवी बैठ जाते, कहना मैंने खड़ा होने लगा ना, पिस्टल पकड़ने लगा वो। तो मुझे किसने बोला था? वो जो पीछे खड़ा हुआ था जिसने चैम्बर खींचा हुआ, सलवार कमीज वाला, वो जिसके बाल घूंघरे थे, उसने तेन कहना खबरदार बैठ जा आराम से, कुछ नहीं कहना, नए डकेट है हम। मैं सर उसी टाइम उधर बैठ के, उसने मेरा पिस्टल पकड़ के बताया आपको कि नए डाकू? उसने बताया कि हम नए डाकू हैं। ये नकदी था मेरे पास वो लिया, एक के पास 70,000 था वो लिया, ये जितने बंदे बैठे थे किसी का 25,000 20,000 था वो लिया, 6 हमारे मोबाइल थे, आईफोन था मेरे बेटे का, वो ले गए। टोटल कितने मोबाइल फोन थे? टोटल 6 मोबाइल फोन थे हमारे पास। और नकदी कितनी लेके गए? नकदी लेके आए तकरीबन ये 3 लाख से ऊपर ही है। मुकदमे में आपने कोई 2.5 लाख रुपए लिखवाए? सर देखे वो उन्होंने जो FIR लिखी है उन्होंने खुद लिखी है। किसने लिखी? बात साहब ने लिख के खुद ही जो है ना वो आपने बताया नहीं कि आप लोगों से इतने पैसे लेके गए? मैंने कहा भाईजान मैं खुद लिख के देता हूँ, जो मेरा नुकसान हुआ मैं पता कर लूँ कितने कितने गए हैं इन्वेस्टरों से। उसने कहा नहीं यार मैं अभी लिख के अभी आप थाने आ जाओ बस। वो हमें उसी टाइम थाने ले गए, वहाँ जाके उन्होंने खुद ही लिख के खुद ही टैग लगवा के हमें कहते हैं भाई आपकी FIR हो गई, आप चले जाएँ। अच्छा, ये वही 3 डाकू हैं जिन्होंने आपके यहाँ पर डकैती की, उसके बाद एक निजी रेस्टोरेंट में जाकर वारदात की? सर ये वही डाकू हैं, यहाँ पे डकैती होती है और 20 मिनट बाद हमें SHO यहाँ मौजूद था हमारे पास और कार उसको वसूल होती है 15 की कि भाई समनाबाद में लिटन रोड पे डकैती हो गई है। जब हमने तस्वीरें देखी, उसकी फ़ोटो ही देखी, वही डाकू थे जो हमारे यहाँ करके गए हैं। 15-20 मिनट बहुत जाकर उन्होंने कर ली। 125 मोटरसाइकिल पे थे? उसी मोटरसाइकिल पे 3 जने हैं, बाकायदा उन्होंने यहाँ पे फायर किए। अच्छा, फायरिंग भी की? सर फायरिंग की बाकायदा, यहाँ खड़े होकर फायर निकाल के खोल हमने SHO को दिए हैं। ये जाते हुए फायर किए या यहाँ पर नहीं सर, जाते हुए जब यहाँ से निकले हैं, एक ही 125 में तीनों नकाब किए हुए, काला बंदा जो जैकेट वाला वो मोटरसाइकिल चलाने लग गया। पैंट शर्ट पहनी? पैंट शर्ट, 2 ने सलवार कमीज? 2 ने सलवार कमीज पहनी हुई थी, जोकर नीचे पहने हुए थे, मैंने खुद देखे हैं। और वो जाते हुए यहाँ पे बाकायदा हमें फायरिंग करके गए हमारे ऊपर। गलबात जो कर रहे थे किस तरह के लग रहे थे? सर वो जो 2 पीछे वाले थे वो तो पेंडे थे, साफ क्लियर पेंडे लग रहे थे। वो जो पीछे थे, वो जहाँ पे जो ना वो जैकेट वाला था, वो जो ना वो यहाँ पे लग रहा था लाहौर का। कितनी देर तक ये दुकान पे आपकी यहाँ पर रहे हैं?
वो सारे तकरीबन 7 से 10 मिनट रहे हैं। तसल्ली के साथ मैंने बात- मैं उनको ये कोशिश कर रहा यार ये चले जाएं। पीछे खड़ा था, उसने कहा मौलवी भाई दिन कहना आराम नाल, हम तसल्ली करके जाएंगे यहाँ से। ये जब यहाँ पर वारदात करने आए तो आपके यहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए थे आसपास? जो सेफ सिटी का कैमरा मेरे सिर के ऊपर लगा हुआ है, तो मैंने बोला SHO को, मैं कहा सर ये ऊपर लगा हुआ कैमरा, ये इसकी फोटो निकाले। थाना कौन सा आपका? ये नवाकोट। तो उस वक्त ने बोला यार ये ख़राब है, तो कोई फुटेज नहीं आ सकी है, पता नहीं चल सका? सर कोई फोटो ही नहीं आ चुकी। सेफ सिटी वाले भी आए, उन्होंने बोला यार ये हमारे कैमरे यहाँ से लेके डुब्बनपुरे तक ख़राब हैं, लियाकत चौक वाला भी बंद है। इसका मतलब है कोई भी आएगा लूट के चला जाएगा? सर देखें, ये तो सैयद ज़फ़र चट्टा साहब का बयान था कि 2 महीने मुझे दे दो, एक औरत किलो सोना पहन के जा रही होगी, कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। हमारा तो ज़हन ये बन गया था कि यार भाई अब CCD आ गया, काम ख़त्म हो गया है, अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं असले की, ना हमें रखने की ज़रूरत है, ना हमें गन मैन रखने, हम तो ईजी हो गए थे, कार ख़त्म हो गया ना, हमारा जहन फ्रेश हो गया कि भाई हम जब मर्जी निकले आए जाएँ। उस टाइम मेरा जहन ये मारना था, मैं हम शायद इलाका घर में बैठे हुए यार, इतना लल्ट हो के असला लेके आए, दनाते हुए इतनी दिलेरी के साथ, खुदा की कसम मेरा दिन ये था, मामला का घर में बैठ गए आके। तीनों ने असला जो है यहाँ पर लोग जो बैठे हुए थे आप समेत उनके ऊपर तान दिया था? तीनों ने अलर्ट किया, फिर सीधे फायर से कह रहा कोई हिला उसी टाइम फायर मार दूंगा उसको। मैंने इनको बोला यार कोई बंदा नहीं ले, बैठ जो है निकाल के दे दो। इसके अलावा जब बातचीत करते रहे आपस में? नहीं, उसने बोला दस्ती बाहर निकला, वो सामने एक दफ्तर है, उधर से ना कोई आ जाए, वो मुँह इशारे कर रहा था उसको, जो पीछे वाला वो इसको कह रहा था काली जैकेट वाले को, यार निकला, तो मैं कह रहा हूँ जल्दी निकला पीछे, वो सामने देख जल्दी निकला, वो कह रहा है सब्र कर तसल्ली करने दो।